जय श्री हनुमान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो है वह हमारी स्पिरिचुअल सीरीज़ से है। क्या मनुष्य का जन्म किसी कुत्ते, बिल्ली, सांप, सर्प या कीट पतंगे के रूप में हो सकता है या मनुष्य का जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है? आज इस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य ही बनता है अथवा वह भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली भी बन सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने का हमारे यहाँ पर शास्त्रों में जिक्र है और हम पढ़ते आए हैं। तो इस पर श्री राम शर्मा आचार्य जी और ओशो दोनों के जो विचार हैं, प्रवचन हैं, पुस्तक हैं, उनसे मैं तथ्य लेकर के आपके सामने लेकर आया हूँ और बिल्कुल तथ्यगत बातों के आधार पे, तथ्यगत सूचना के आधार पे हम इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे। और ऐसी दो घटनाएं भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनकी तिथि, निश्चित स्थान सब कुछ नोटेड है और जो प्रिंट में उपलब्ध है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी को। श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, उसके अध्याय बताता हूँ मैं आपको, पूरे बिल्कुल प्रमाण के साथ बताऊँगा। उसके अध्याय 6 जन्मांतर प्रगति या पतन के आधार, आत्मसत्ता के संकल्प एवं कर्म नामक अध्याय में और पृष्ठ संख्या इन्होंने जिक्र किया है, पृष्ठ संख्या 62 यानी 62 पर श्री राम शर्माचार्य ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं कि क्या मनुष्य अन्य योनियों में भी जा सकता है या मनुष्य का जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है। तो श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार मनुष्य का जो जन्म है वो मनुष्य के रूप में ही अगले जन्म में होना चाहिए। ये बात अधिक तर्कयुक्त मालूम होती है क्योंकि मनुष्य की चेतना का इतना फैलाव हो चुका होता है, इतना विकास हो चुका होता है कि वह किसी छोटे प्राणी के मस्तिष्क में नहीं समा सकती। जिस प्रकार से युवा अवस्था में हम बचपन के कपड़े नहीं पहन सकते, इस प्रकार से एक मनुष्य चेतना है वह कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे इत्यादि में जन्म नहीं ले सकता क्योंकि उसकी चेतना उनमें नहीं समा सकती। रही अगर श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि अगर रही बात दंड देने की, कर्मों के फलों के दंड देने की, तो वो मनुष्य योनि में ही बहुत बेहतर तरीके से भोगा जा सकता है। बल्कि ये कहिए कि मनुष्य योनि के अलावा कोई योनि नहीं है जिसमें कर्मों का दंड अच्छी तरह से भुगता जा सके, क्योंकि मनुष्य की चेतना का विस्तार अधिक होता है। इसमें शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी उसको दिए जाते हैं, जैसे कि मान, अपमान, भय, विछोह, इस प्रकार की जो मानसिक प्रताड़ना है उसमें मनुष्य अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। जबकि जो छोटे प्राणी हैं उनके मस्तिष्क कम विकसित होते हैं तो उनको पीड़ा का एहसास भी, अनुभव भी इतना अधिक नहीं होता जितना कि मनुष्य को होता है। तो इसलिए यह तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि भाई किसी मनुष्य को उसके कर्मों का दंड देने के लिए उस मनुष्य से नीचे योनियों में जाना पड़े। ये सब तर्क प्रस्तुत करते हुए और बातें कहते हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी। और उसके बाद, लेकिन इसके बाद वो दो घटनाएं भी प्रस्तुत करते हैं जो कि बिल्कुल सच्ची हैं और लिपिबद्ध घटनाएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओशो का क्या वर्जन है इसमें। ओशो ने कहा है, ओशो ने भी यही माना है कि मनुष्य का जन्म अगले जन्म में सिर्फ मनुष्य के रूप में ही हो सकता है क्योंकि मनुष्य की चेतना का विकास अधिक हो चुका है, चेतना का स्तर अधिक है। तो ओशो को कहना है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अगर 5वीं कक्षा में फेल हो जाए तो वह 4थी क्लास में नहीं कर दिया जाएगा, वह 5वीं कक्षा में ही रहेगा। इस प्रकार मनुष्य अगर बुरे कर्म करे तो वह मनुष्य ही रहेगा, लेकिन मनुष्य से नीचे उसकी चेतना का स्तर नहीं गिर सकता। ये आचार्य रजनीश यानी ओशो के विचार हैं। दो घटनाएं अब ऐसी हैं जो लिपिबद्ध हैं और जो इनका विरोध करती हैं, दोनों धारणाओं का, और आपको और हमें सोचने को मजबूर कर देंगी कि यह क्या रहस्य है। तो वीडियो को पूरा देखें, मैं बताता हूं आपको। प्रथम घटना है बंगाल के, बिल्कुल आपको करेक्ट स्थान और सन और दिन भी बताऊंगा। यह भी पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य में छपी है जो श्री राम शर्मा आचार्य जिसके राइटर हैं। 30 अक्टूबर 1969
यानी 30 अक्टूबर 1969 को बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के चांदमारी कॉलोनी आसनसोल के निवासी अध्यापक श्री रामनारायण सिंह की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। चूँकि गाय काली थी नस्ल से, तो बछड़ा भी काला ही था और उस बछड़े में अपूर्व मानवीय गुणों का उद्भव देखा गया और इसको देखने के लिए दूर दूर से उस समय लोग आते भी थे। वो बछड़ा ऐसा था कि अगर अपने मालिक की गोद में किसी को बैठा देख लेता तो वो उसको उतार के ही दम लेता था नीचे और ख़ुद उसकी गोद में जाके मनुष्यों की तरह बैठने की कोशिश करता। ऐसे तो वो खाता घास भी था, लेकिन अगर उसको मनुष्यों की तरह थाली में भोजन परोसा जाए तो उसका खाने का तरीका और सलीका देखते ही बनता था। उसकी मालकिन अगर उसको डांट दे, फटकार दे, तो मनुष्यों की तरह कोने में सट के बैठ जाता और आंसू बहाता रहता था। अगर पूजा की जा रही है तो और वो रस्सी से बंधा है तो रस्सी को तुड़ा करके पूजा स्थल पर जाने की कोशिश करता और शांत होकर पूजा स्थल पर बैठ जाता। अनेक मानवीय गुणों का उद्भव उस बछड़े में देखा गया, जिसमें से ये भी है कि अगर उसको कोई पुचकारने लगता तो इस प्रकार से भावुक होकर के और इतना आनंद विभोर होकर ऐसी मुद्रा में चले जाता जो मानो होश हवास ही खो दी हो। अगर उसको कोई सूखी रोटी देता, साग सब्जी साथ में नहीं देता, तो नाराज़गी जाहिर करता और सूखी रोटी नहीं खाता था। कोई उसको घास खिला रहा है या खाना खिला रहा है तो उसको हल्का सा धक्का देख के उस मनुष्य को यह इशारा करता कि मुझे हाथ से खिलाओ, घास या रोटी मुझे हाथ से खिलाओ। खाता यूँ तुलसी के पत्ते भी था प्रसाद में, परंतु घर में जो तुलसी का गमला था उसको उसने कभी उसमें मुंह तक नहीं मारा। अच्छा, चाय का बड़ा शौकीन बताया वो। गर्म चाय कितनी ही हो, चाहे कितनी गर्म चाय हो, लेकिन पूरी चाय को चट कर जाता था। इस प्रकार के अनेक जो मानवीय गुणों का उसमें विकास देखा गया। आप लोगों को भी सुन के यह बिल्कुल लगा होगा कि यह तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बछड़ा नहीं, कोई मनुष्य का व्यवहार हो, इसमें किसी मनुष्य की आत्मा हो। दोस्तों, ऐसा ही एक उदाहरण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में देखा गया। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक गडरिया था, गडरिया जो कि अपने पशु चराते हैं। उसने देखा कि एक झाड़ी के पास एक दिन एक बबून नस्ल की बंदरिया बैठी खो खो कर रही थी और उसे लगा देख करके कि ये अपने माता पिता से जैसे बिछुड़ गई हो, तो वो उसको अपने साथ ले आया और उसको ला करके वहाँ पे एक फार्म हाउस है जोहान्सबर्ग में, जो उनके किसी फार्म हाउस के एक मालिक को उसने वो उपहार स्वरूप बंदरिया उसको दे दी। अब फार्म हाउस में बहुत सारे पशु थे और उन पशुओं की देखभाल के लिए मालिक एक गडरिया रखता था, तो उस बबून बंदरिया को भी उसने अपने गडरिये नौकर को दे दिया कि आप इसकी सार संभाल करो, इसकी देख दिखाव करो, पालन करो। तो जब वो बंदरिया उसकी गडरिये के साथ में रहने लगी और उसमें इसी प्रकार से अपूर्व मानवीय गुणों का उद्भव देखा गया। जैसे जैसे वायु के साथ बढ़ती गई, उसने उन मानवीय गुणों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक बार वो जो गडरिया नौकर था उस मालिक का किसी वजह से अपने गांव चला गया, तो उस दिन वह समस्त पशुओं को, बाड़े के समस्त पशुओं को अपने आप खोल के ले आई और चारागाह में चराया। न सिर्फ चराया ही बल्कि एक चतुर गडरिये की तरह चराया, जो जिनकी जो भूखी रह गई थी भेड़ें, कुछ जो आधी भूखी थी और आधी पेट भर पाया था, उनको अच्छी घास वाली जगह पर उसने हाँक के वहाँ पे कर दिया। छोटे छोटे मेमने जो बिछड़ गए उनको वापस अपने माँ बापों से ला के मिला देना और फिर उनको वापस शाम को घेर के लाना, जंगली पशुओं से उनकी सुरक्षा करना। और जब शाम को वहाँ ला करके छोड़ दिया उसने वापस, तो एक जो है भेड़ है उसके बच्चे थे 2, तो उसके दूध उसका पी रहे थे, तो एक बच्चा ही दोनों थनों को, कभी इस थन का कभी इस थन का, दोनों थनों का दूध पिए जा रहा था। तो उसने तुरंत उसको हटा करके, जैसे उसने आधा दूध पी लिया उसको हटा करके और दूसरे बच्चे को ला करके छोड़ दिया उस पर। यानी दूसरा थन उसके मुँह में दे दिया, पहला थन उसके मुँह में, जैसे कि मनुष्य करता है कि ये तो नहीं तो ये पूरा चट कर जाएगा। इस प्रकार की ये बुद्धिमत्ता देख करके उस मालिक ने फिर उस गडरिये को कोई और काम दे दिया और उसने 16 वर्ष तक लगातार चरवाहे का काम किया उस बंदरिया ने। और वह पशुओं को बाड़े में ला करके गिनती भी थी,
पूरे पशुओं को कि पूरे हैं कि नहीं, किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खा लिए, कोई बिछड़ तो नहीं गया, बिछड़ गया तो उसको ला करके वापस मिला देती थी। इस प्रकार 16 वर्ष तक चतुर्गढ़िये का काम किया। उसको देख करके सभी को ये लगता था, डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर वहाँ देखने के लिए आते थे, उन सब के मुंह से ये निकलता था कि यह तो बंदर के शरीर में कोई मनुष्य की आत्मा है। तो दोस्तों, मनुष्य का जन्म मनुष्य रूप में होता है या वह मनुष्य इतर नीच योनियों में भी जा सकता है, इस पर यह वीडियो था। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन दोनों बातों से मैंने आपको बताया कि ओशो की अवधारणा क्या है, श्री राम शर्मा आचार्य की अवधारणा क्या है, और फिर बताया आपको ये 2 उदाहरण भी, 2 अपवाद भी। तो दोस्तों, धारणा इसका कंक्लूजन ये निकलता है, मेरे अनुसार इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मनुष्य का जन्म प्राय सामान्यतः तो मनुष्य के रूप में ही होता है और होना भी चाहिए, और ये तर्कयुक्त भी है कि चेतना का इतना अधिक विकास होने के बाद में वापस चेतना का स्तर नीचे नहीं गिर सकता। परंतु यदि किसी की अपने जीवन में गहन अभिलाषा रही हो कि मैं तो फला पक्षी बन जाऊं, मैं तो पक्षी बन के वहाँ ग्रीनलैंड में बर्फ़ों के अंदर घूमूं, हवा में खुले आकाश में उड़ूं, या फिर क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनको जैसे शेर बन जाऊं, भेड़िया बन जाऊं, उस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, वो ऐसा सोचते रहते हैं। गहनता से अगर हम उसकी कल्पना करते रहें और सोचते रहें और मृत्यु के समय भी यही विचार गहन हो जाए, तो यूनिवर्स उस मनुष्य की इच्छा का सम्मान करता है, परमात्मा वो ईश्वर तत्व उसकी मनुष्य की इच्छा का सम्मान करता है और वह उसी योनि में चला जाता है। यह मेरा अपना निष्कर्ष है दोस्तों, वरना सामान्यतः मनुष्य ही बनता है। मनुष्य योनि में ही खूब कष्ट भोगे जा सकते हैं और मनुष्य योनि में खूब सुख का भी अनुभव किया जा सकता है। यह था मेरा कंक्लूजन, मेरा इसका निष्कर्ष। आप लोगों का क्या निष्कर्ष है ज़रूर मुझे अवगत कराइएगा आपके सुंदर सुंदर कमेंटों के साथ, और मैं उनको अवश्य पढ़ूंगा और जहाँ तक बनेगा उनके उत्तर भी दूंगा। तो दोस्तों, यह था आज के आध्यात्मिक सीरीज़ का ये वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, और फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ में। अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटनाओं की सीरीज पर भी एक वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।